हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हसन सर आप सभी का एक बार फिर से HR4U में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, मैं 12th का भी अब चैप्टर धीरे धीरे देने लगा उर्दू 12th का और उसके बाद 10th का लगभग ख़त्म होने वाला है। तो मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की पढ़ाई का वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए, हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, उस चैप्टर का नाम है तोबा टेक सिंह। क्या नाम है? तोबा टेक सिंह, जो कि एक अफसाना है। अफसाने के बारे में बता चुका हूँ। लिखा है जिसके मुसन्निफ है सआदत हसन मिंटू। क्या नाम है? सआदत हसन मिंटू इसको लिखा है। तो चैप्टर में पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले सआदत हसन मिंटू की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि उनके उससे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, समय बर्बाद करने से बेहतर है पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि पैदाइश जो हुई 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना में सिमराला गांव में, यानी सआदत हसन मिंटू की पैदाइश जो हुई वो 11 मई 1912 ईस्वी को पंजाब में लुधियाना में, पंजाब जो लुधियाना में सिमराला गांव में हुआ था। सिमराला एक छोटा सा गांव है। अमृतसर में तालीम हासिल की, यानी शुरुआती तालीम जो सआदत हसन मिंटू ने हासिल की वो अमृतसर में की। और उनके वालिद ख्वाजा गुलाम हसन, वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। वालदा यानी माँ का नाम है ना, माता का नाम सरदार बेगम था। इनकी वालदा का नाम सरदार बेगम था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पहला अफसाना, इन्होंने जो पहला अफसाना लिखा वो तमाशा नाम से 1934 में, क्या नाम था? तमाशा नाम से 1934 में इन्होंने अपना अफसाना लिखा। और पहला अफसानवी मजमूआ, देखिए जो ये अफसाना हुआ ना, तो कई अफसानों को जमा करके किताबी शक्ल में देने को अफसानवी मजमूआ कहते हैं। समझ गए? तो अफसानवी मजमूआ जो था आतिशपारा के नाम से 1936 में से आया हुआ। आतिशपारा के नाम से 1936 में से आया हुआ मशहूर अफसानवी मजमूए। फिर कह रहा है कि इनकी अफसानवी मजमू जो किताबें थी वो मशहूर जो थी धुआं, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, है ना, ऊपर नीचे और दरमिया वगैरह, ये सब इनके मशहूर अफसानवी मजमूए है ना। धुआं, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमिया वगैरह वगैरह इनके मशहूर है। फिल्मी दुनिया, इनको फिल्मी दुनिया से भी इनका वास्ता रहा है, फिल्मी दुनिया से इनका ताल्लुक़ रहा है। तो इन्होंने जो फिल्में लिखी उनका नाम है अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम शिकारी, पड़ोसन, 8 दिन वगैरह फिल्में लिखी। यानी तो जिसकी वजह से इन्होंने ये जो फिल्म लिखी ना सआदत हसन मिंटू साहब ने, तो इन्हीं फिल्मों की वजह से इन कई बार ये तजाद में फंसे रहे। जैसे इनकी फिल्मों का नाम थोड़ा देखिए डबल मीनिंग लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर बेगम शिकारी, पड़ोसन, 8 दिन, है ना, ये जो चल चल रहे नौजवान, ये सब कुछ जो होता है ना, जिसकी वजह से इन पे कुछ मुकदमात भी चले थे। ठीक है, इनकी अफसाना निगारी, है ना, तो ये जो थे सआदत हसन मिंटू अफसाना निगारी के अलावा, यानी ये अफसाना तो लिखे, अफसाना निगारी के अलावा जो थे ये नॉवेल लिखे, खाका और ड्रामा निगारी भी की। तो अफसाना ही पे नहीं रुके, नॉवेल, खाका, उर्दू और ड्रामा निगारी भी की इन्होंने। एक चीज़ में महारती हासिल करने के बाद दूसरे कदम बढ़ाना चाहिए, जब तक एक कंप्लीट ना हो दूसरे में नहीं जाना चाहिए। अब कह रहा है कि 1939 में बेगम सफिया से शादी की। कब? 1939 में सआदत हसन मिंटू की शादी बेगम सफिया से हो गई और जनवरी 1948 में पाकिस्तान चले गए। यानी 39 में शादी हुई और यहाँ 48 कह रहे हैं, यानी 9 साल 8 साल 9 साल बाद जो है वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। शादी सफिया बेगम से हुई, पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जहाँ यानी वहीं पाकिस्तान में ही जाने के बाद 18 जनवरी 1955 को, कब? 18 जनवरी 1955 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। यानी कि ये पाकिस्तान के लाहौर में इनका इंतकाल जो होता है वो 18 जनवरी 1955 को इनका इंतकाल हो जाता है। ये वहाँ वफात पा जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये था सआदत हसन मिंटू। अब हम पढ़ेंगे कि तोबा टेक सिंह के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। पागलों की कहानी है, तो बहुत मज़ा आएगा पागल की तरह बन के पढ़ने में और पढ़ाने में। तो आप हमारा साथ देते रहिए, हम पढ़ाते इसको। तो देखिए यहाँ आपका चैप्टर शुरू होता है तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह हम पढ़ेंगे। तो देखिए तोबा टेक सिंह चैप्टर जो है आपका, इसमें पागलों की बात हुई कि आज़ादी के बाद से, यानी आज़ादी के 2-3 साल बाद जो है लोगों ने सोचा कि हमने ज़मीन का बंटवारा कर लिया, मुल्क का बंटवारा कर लिया, यहाँ तक कि हम लोगों ने कैदियों का भी बंटवारा कर लिया, तो पागलों का क्यों न तबादला हो जाए। तो इसमें पागलों की तबादले की है कि जो हिंदुस्तान में पंजाबी और हिंदू जो ये हैं
पागल है पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको हिंदुस्तान ले लिया जाए, और हिंदुस्तान में जो कुछ मुसलमान पागल है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया। ये सनसनी खबर पूरे में फैल जाती है। तो जो जो मुल्क में पागल है तो उन लोगों को टेंशन हो जाता है कि यार अब हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लगाव हो जाता है। हर किसी को टेंशन था कि अब हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों की घनिष्ठ मित्रता है ये ख़त्म हो जाएगी, हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। तो इसमें पागल के तबादले की बात होती है। अलग अलग कैटेगरी के पागल होते हैं और यहाँ हम पागलों के बारे में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर में। तो पागलों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि देखिए, पहला एक मुसलमान पागल जो 12 साल से ज़मींदार पड़ा। पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि लाहौर के पागल खाने की बात हो रही है कि लाहौर से पागल खाने को पाकिस्तान लाहौर जो बंटवारा किया जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि मुसलमान पागल 12 साल से ज़मींदार पढ़ता है। देखिए, एक मुसलमान पागल होता है जो 12 सालों से ज़मींदार नाम का अखबार आता है, न्यूज़पेपर, उसे पढ़ता था। तो वो एक दिन जो है ना, एक पागल पूछता है अपने इस दोस्त से कि यार ये पाकिस्तान क्या है, कहाँ है। तो ये कहता है कि यार पाकिस्तान जो है, जहाँ हिंदुस्तान में एक जगह जहाँ पे अस्तूरा बनता है, जिससे दाढ़ी ना बनाता है अस्तूरा बनता है, उससे वही पाकिस्तान है जहाँ अस्तूरा बनता है। ये पागलों की बात है, तो थोड़ा सा सेंस लगा के समझना कि मतलब मुसलमान पागल कहता है, पूछता है इसका दोस्त कि हिंदुस्तान कहाँ है। तो बोलता है कि पाकिस्तान कहाँ है। तो बोलता है कि हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ पर अस्तूरा बनता है ना, वही पाकिस्तान है। दूसरा पागल है, ये पागल की बात है तो पागल तो समझिए थोड़ा। दूसरा सिख पागल दूसरे सिख पागल से हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है ना। यानी दूसरा सिख पागल, एक सिख पागल दूसरे सिख पागल से पूछता है कि हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें वहाँ की तो बोली भी नहीं आती है। तो जिससे पूछता है वो कहता है कि तुम्हें भले ना आता हो, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की बोली जो है वो अच्छी खासी आती है, मैं हिंदुस्तान बोल लेता हूँ। फिर तीसरा पागल कह रहा है, मुसलमान पागल, नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। यानी वो नहाता रहता है मुसलमान पागल तीसरे, तो नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मतलब पजामा का नारा नहीं, नारा इनकलाब जिंदाबाद, इस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। जो साबुन रखा रहता है, साबुन पे फिसल करके ऐसे वो गिर जाता है, क्योंकि पागल है, कहाँ कब नारा लगाना है उसे पता नहीं है। ठीक है। फिर चौथा कहता है कि बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, और कुछ पागल ऐसे थे जो हकीकत में पागल नहीं थे। ये सिर्फ इतना जानते थे कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे कायदे बर आज़म कहते हैं। यानी कुछ पागल ऐसे थे जो हकीकत माने में पागल नहीं थे, उन्हें बस इतना पता था कि ये एक आदमी, इतना जानते थे कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे कायदे बर आज़म कहते हैं। ऐसे थे जो हकीकत में पागल नहीं थे। इनके रिश्तेदारों ने इन्हें मतलब कोई सज़ा हो गई थी, कातिल थे, मर्डर कर चुके थे या फिर बहुत सारे जुर्म कर चुके थे, उससे बचने के लिए इन्हें पागल करार देकर के पागल खाने में भर्ती करवा दिया, क्योंकि पागलों को सज़ा नहीं होती है। और ये लोग सिर्फ इतना जानते थे कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जो कायदे आज़म है। अगला पागल है कि एक पागल जो झाड़ू देते देते दरख्त पर चढ़ गया है और टहनी पर बैठ गया। एक तो पागल ऐसा था, झाड़ू लगा रहा था, लगाते लगाते अचानक से उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, ससुर छरौप के जो है ना वो पेड़ पे चढ़ गया। अब बैठ के मुसलसल 2 घंटे तक तकरीर करता रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर, क्योंकि वो पागल था, मसला करता रहा। लोगों ने बहुत कहा कि उतर जा बोले मैं नहीं उतरूंगा, और लास्ट में थक हार करके उतरा और अपने सिख भाइयों को गला पकड़ करके, हिंदू भाइयों को गला पकड़ करके वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि उससे जुदाई का एहसास हो रहा था। जुदाई बड़ी बुरी चीज़ होती है और उसे जुदाई का एहसास हो रहा था कि अब हम अलग हो जाएंगे। अगला एक पागल था, एक पागल MSc पास रेडियो इंजीनियर था। ये बड़ा थोड़ा टेढ़ा टाइप का पागल था, हकीकत में ये पागल था। ये MSc मास्टर ऑफ साइंस था। साइंस वाले अक्सर पागल हो जाते हैं। रेडियो इंजीनियर था जो कि नंगा पुंगा होकर के कपड़ा वपड़ा निकाल करके एकदम बिंदास चलता था कि आई एम पूरा पागल। ये पूरा पागल थे, ये पूरा MSc इंजीनियर थे, ये पूरे पागल थे। तो ये पागल हो गए। अब हम इधर के पागल के बारे में पढ़ेंगे। ये थे कुछ अलबेला पागल, इसे हम अलबेला पागल कहेंगे। अब हम यहाँ आते हैं, एक देखिए अब कह रहा है कि एक मोटा मुसलमान पागल जिसका नाम मोहम्मद अली था, दिन में 15-16 बार नहाता था। कितनी बार? 15-16। यानी मोहम्मद अली नाम था इसका, और एक दिन में 15-16 बार नहाता था। मतलब पागल ही था, ससुरा बल्टिए में बैठा रहता था। और ये इसका नाम मोहम्मद अली था, जिसकी वजह से ये अपने आप को ये वाला मोहम्मद अली जिन्ना कायदा बर आज़म कहता था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, मैं ही कायदा बर आज़म हूँ, अपने आप को ये चिल्लाता था। अगला है कि लाहौर का पागल जो हिंदू वकील था। एक तो वकील साहब भी पागल हुए हैं, इनसे मिलिए, ये थोड़ा मज़ेदार है। मोहब्बत में पागल हुआ है ना। गालिब ने क्या कहा कि इश्क ने हमें कर दिया निकम्मा गालिब, वरना हम भी थे आदमी कभी काम के। लाहौर के पागल जो हिंदू वकील था, उसने सुना कि अमृतसर जो है वो हिंदुस्तान में चला गया। ये वकील साहब थे पाकिस्तान के और अमृतसर पाकिस्तान में है। इसे लगा कि अमृतसर जो है हिंदुस्तान में चला गया,
तो इस सरकार को गाली देने लगा कि वो जो बंटवारा किया कि पगला सब बंटवारा किया और हमारी मोहतरमा महबूबा को भी हमसे छीन लिया, अलग कर दिया, सो खैर नहीं है बांटने वाला को। और जो बंटवारा किया उन लोगों को गाली देने लगा। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत में पागल हो गया। इश्क जिस तरफ निगाह कर गई, झोपड़ी हो या महल तबाह कर गई, ये तबाह कर देता है। तो ये वकील साहब जो होते हैं वो कैसे पागल होते हैं जी? मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। और जो होते हैं दो इंग्लो इंडियन पागल थे। क्या थे? इंग्लो इंडियन, यानी कि दो फॉरेनर इंग्लैंड के जो मतलब अंग्रेज थे वो भी पागल होगा। अंग्रेज भी पागल होता है कभी कभी। ये मज़ेदार पागल हुआ जब आज़ादी के बाद इन लोगों ने सुना कि आज़ादी ख़त्म होगी और वो अंग्रेज सब वहाँ चला जाएगा, तो इन लोगों को टेंशन एक ही चीज़ का, खाने का सता रहा था कि हम लोग जो जिस डिपार्ट में, इंग्लिश डिपार्ट में रह रहे हैं, वो हमारे लिए अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। वो डबल ब्रेड रोटी मिलेगा या फिर ब्लडी इंडियन चपाती, पतर की रोटी मिलेगी कि वो ब्रेड पकौड़ा तकौड़ा सब कुंची होता है, वो सब मिलेगा हम लोगों को। तो इंडियन इंग्लो पागल को यही टेंशन सताता रहता है कि हम लोगों को पुराना अंग्रेजी खाना मिलेगा कि इंडियन ब्लडी पतर की चपाती या भात उत सब फलाना डिमका सब मिलेगा। तो ये दोनों एक ही था ना। एक पागल ऐसा था जो खुद को खुदा कहता था। एक पागल ऐसा था जो अपने आप को खुदा कहता था कि हम खुदा हैं, ठीक है, हम अपने आप को खुदा कहता था। तो एक दिन क्या होता है कि ये बसंत सिंह जो होता है ना, और एक बसंत सिंह था जो 15 साल से था, यानी एक बसंत सिंह नाम का होता है जो 15 साल से पागल था। तो ये बसंत सिंह का नाम ही टोबा टेक सिंह है। तो बसंत सिंह एक दिन जो होता है ना, वो एक पागल जो खुदा अपने आप को कहता है, उसको कहता है कि हिंदुस्तान कहाँ है ना। वो पूछता है कि इस भी जा करके पूछता है कि ये टोबा टेक सिंह पूछता है जा करके कि ये हिंदुस्तान कहाँ है। तो वो जाके क्या कहता है अपने आप को कि हम खुदा है, हमने अभी हुक्म ही नहीं दिया है जो हिंदुस्तान यहाँ से वहाँ तक जाएगा। सोच रहा है ये हुक्म देगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये टोबा टेक सिंह कहता है कि तुम काहे के खुदा हो, तुम हम सिखों के खुदा नहीं हो, तुम तो सिर्फ मुसलमानों के खुदा हो, जो तुम हुक्म दोगे तो जाओगे, हम लोगों के खुदा तुम हो ही नहीं, तुम तो सिर्फ मुसलमानों के खुदा, सिर्फ मुसलमानों की बात सुनते हो, हम सिखों की बात तो तुम सुनते ही नहीं हो। ये पागल हो गया। ये एक जो है, ये देखिए याद रखिएगा, बसंत सिंह का नाम ही टोबा टेक सिंह है। और बसंत सिंह जो थे एक सिख पागल थे, तो बसंत सिंह का नाम ही जो है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जो बसंत सिंह है यही टोबा टेक सिंह है, और इसी का असल नाम टोबा टेक सिंह होता है, और इसी के नाम पर आपके इस चैप्टर का नाम रखा गया है टोबा टेक सिंह। अब कहानी का मेन किरदार बसंत सिंह ही है, जिसे हम टोबा टेक सिंह भी कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो बसंत सिंह होता है, टोबा टेक सिंह, इसके रिश्तेदार वाले जो होते हैं मोटी मोटी बेड़ियां डाल करके इसे जो होते हैं जेल, मतलब कि पागल खाने में भेज देते हैं। और जैसे जैसे वक्त मिलता था, है ना, अब कभी भी इससे बसंत सिंह से कभी भी कुछ पूछा जाता ना, तो वो एक ही जवाब दे देते, ऊपर दी गिर दी, एंग्स दी, बेध्यान दी, मंग दी, दौलत दी, लालटेन या फिर पाकिस्तान। कुछ भी इससे पूछा जाता बसंत सिंह से तो ये अपने मन में एक ही चीज बरबराता, कोई जवाब नहीं था। क्या बरबराता? ऊपर दी, यहाँ लिखा हुआ ऊपर दी गिर दी, एंग्स दी, बेध्यान दी, मंग दी, दाल ऑफ दी, लालटेन, या कभी लालटेन की जगह कभी कभी पाकिस्तान का था। एक के टू इसका डायलॉग था। कोई पूछता तुम्हारा नाम, तो ऊपर दी गर दी, एंग्स दी, बेध्यान दी, दाल दी, ऑफ दी, लालटेन या फिर पाकिस्तान, ये इतना ही कहता था। जब भी जरूरत होती ना तो इसके रिश्ते ये मतलब कि बड़ा मतलब खुदगर्ज आदमी था। ये कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जेल में कभी किसी से नहीं लड़ा, किसी से कोई बातचीत नहीं। इसके रिश्तेदार की जब मिलने की तारीख होती थी ना, तो इसे एक अजब सा एहसास होता था दिल में, और पता चल जाता कि हमारे लोग आने वाले हैं। तो वो नहा धो करके तैयार होता, बालूल में कंगा उंगा करके, और तैयार होकर नया कपड़ा पहन के तैयार होता, मिलता। लेकिन जैसे जैसे काफ़ी दिन गुजरा, इसके रिश्तेदार मिलने आना इनसे बंद कर दिया। इनका एक दोस्त होता फजलुद्दीन, यही बसंत सिंह का दोस्त था फजलुद्दीन, वो एक दिन आया ऐसे मुलाकात करने के लिए। तो बसंत सिंह ने नहीं पहचाना इसको, और बसंत सिंह जब जाने लगा था, फजलुद्दीन ने रोका कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब ये अपने बच्चे के बारे में पूछता है और अपने परिवार के बारे में बसंत सिंह पूछता है टोबा टेक सिंह फजलुद्दीन से कि हमारे परिवार वाले, तो कहता है कि मैंने तुम्हारे परिवार वाले को सही सलामत पहुंचा दिया है। और बसंत सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रूपकौर। क्या नाम होता है बसंत सिंह की बेटी का? टोबा टेक सिंह की बेटी का रूपकौर नाम होता है, जिसे ये कहता है कि दिन ब दिन पोड़ के गिड्ढे की तरह वो बड़ी होती है, क्योंकि लड़कियां जल्दी बढ़ती है। तो ये कहता है कि तुम्हारी लड़की बहुत बड़ी होती जा रही है, लेकिन ये पहचानदार क्योंकि छोटे में छोड़ के आता है। और फजलुद्दीन जो होता है इसको आश्वासन देता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे परिवार को अच्छे से सब जगह पहुंचाते, तुम्हारी बेटी बड़ी हुई उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है ये तो बता दिया ना हमने कि बसंत सिंह जो एक ऐसा पागल होता है खुदा, जिसे पूछने जाता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। बसंत सिंह पूछता है इससे, जो अपने आप को खुदा कहता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो वो कहता है कि टोबा टेक सिंह, मैंने अभी हुक्म नहीं दिया है कि टोबा टेक सिंह का, जिस दिन मैं हुक्म इजाज़त दूंगा उस दिन चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो होता है बॉर्डर पर सबको लाया जाता है कि भाई
भाई आप तबादले का वक्त आ चुका है, तबादला दिया था। तो लोगों को जैसे पता चलता है लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि एक साथ रहते रहते लोगों में आपस में मोहब्बत हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के पागलों का तबादला किया जाता है। अब वक्त आता है कि बसंत सिंह का। बसंत सिंह को जब पता चलता है कि ज़मीन का उस टुकड़ा, ये जो है टोबा टेक सिंह को, बसंत सिंह को पता चलता है कि हमें आ गया है, और ज़मीन का वो टुकड़ा जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब वहाँ पर उतरता है तो अजीब सी खुशी होती है वो कि हम यहाँ पर आ गए। और वो ठंडी का वक्त होता है, सुबह सूरज निकलने का वक्त होता है, जब सब छोड़ के देता है कि जब जाने वाला होता है उधर, तो उसके मुंह से अलग से एक फलक निगाह चीख निकलती है, और वो अंधे मुंह के बल, पेट के बल जो होता है वो गिर के और मर जाता है। और इस बसंत सिंह यानी टोबा टेक सिंह की मौत हो जाती है। और बसंत सिंह की मौत वहाँ पर होती है ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम और निशान नहीं होता, और उसी ज़मीन के उस टुकड़े को टोबा टेक सिंह का नाम रखा गया है। एक गाँव में ज़मीन होता है, ज़मीन के नाम का ही, ज़मीन का ही नाम जो टोबा टेक सिंह था, तो इस जगह पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि बसंत सिंह की मौत कहाँ पे हुई? तो ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नामो निशान नहीं था, और उस ज़मीन के टुकड़े का नाम ही टोबा टेक सिंह था। यहाँ पर आपका चैप्टर जो होता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पागल खानों का जो क्लियर हो जाता है, और हम लोग बाल बाल बच गए पागल होने से। तो ये आपका चैप्टर था। यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लोगे। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा 12th वाले का, और अपने 12th वाले सारे स्टूडेंट को आप शेयर करोगे, उनको कहोगे पढ़ने के लिए, क्योंकि 12th में मैं पूरा का पूरा गारंटी लेता हूँ कि आपका 95 प्लस आएगा। और हर टोटल चैप्टर 12th का मैं टोटल चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर दिन समय अनुसार मिलता रहेगा। वीडियो रात में 9 बजे मिल जाता है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।